सब्सक्राइब करें अकाउंट्स हवेली चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को अपडेटेड अकाउंटेंसी वीडियो सबसे पहले देखने। हेलो दोस्तों, मैं शोभित कुमार चौधरी फिर से आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स हवेली पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ख़त्म किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट और आज हम बात करने वाले हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के बारे में। अब क्या है ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, क्यों हमें पढ़ना पड़ गया? तो बेटा रिवैल्यूएशन से थोड़ा कंपेयर करते हुए इसको पढ़ेंगे। रिवैल्यूएशन में क्या होता था, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोलता था कि मेरी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ने से जो मुझे प्रॉफिट होता था उसको मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करता था। ये वाली बात कि ये एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है या एसेट्स की वैल्यू घटी है वो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखी होती थी। और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन से मिलती है, जो बैलेंस शीट के बाहर होती है, उसका एक सिंपल मीनिंग ये होता है कि उस एडजस्टमेंट को अभी तक हमने डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई नहीं किया हुआ है, डबल एंट्री सिस्टम से वो बाहर है। तो मीनिंग साफ होता है कि वो एडजस्टमेंट जो नीचे डाउनवर्ड लिखी हुई है बैलेंस शीट के बॉटम में है, उसकी दो जगह उसको हमें एडजस्ट करना है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई करेंगे तो दो जगह जाएगा, कोई डेबिट इफेक्ट होगा और दूसरा कहीं क्रेडिट इफेक्ट होगा। तो बच्चों, हमने जनरली किया क्या था कि बिल्डिंग के बढ़ने से रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया था। हमने मान लेते हैं कि हमारी बिल्डिंग 1 लाख की थी और 10% से वो बढ़ी थी, यानी कि 10,000 से वो बढ़ी थी। तो जो 10,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ था उसको हमने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा, ये एक उसका ट्रीटमेंट हो गया। और उसका जो दूसरा ट्रीटमेंट था मेरे बच्चा, उसमें क्या करेंगे कि हम नई बैलेंस शीट में ले जाकर जब लिखेंगे कि क्योंकि बैलेंस होता है ड्यूरेबल एसेट्स, हमारी एक ड्यूरेबल गुड्स होती है, चलती रहती है यूज़ के हिसाब से जब तक कि फुल्ली डेप्रिसिएट ना हो जाए, यानी कि ईयर टू ईयर चलती है, मोर देन ईयर होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। तो मेरे बच्चा, जब हमने उसको बैलेंस शीट में लिखा तो बैलेंस शीट में जैसे ही मैंने लिखा तो मैंने किस तरीके से वहाँ डिस्क्लोज किया, मैंने डिस्क्लोज किया कि 1 लाख की पुरानी प्लस 10,000 से बढ़ी, इस तरीके से 1,10,000 की मेरी बिल्डिंग हो गई। तो मैनेजमेंट क्या बोलते हैं कि नहीं यार देखो, रिवैल्यूएशन के टाइम पे या रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे हमने इफेक्ट को तो कंसीडर करना है, हमें प्रॉफिट तो लेना है, क्योंकि जो पुराने पार्टनर्स की मेहनत है या जो पुरानी कंडीशन पे मेहनत करी है उसको नई कंडीशन पे ऐसी उसको तो नए वाले को बेनिफिट थोड़ी दे देंगे उसका बिना बात की। तो उसका तो बेनिफिट हमें अपने पास रखना है, लेकिन हमें बैलेंस शीट के साथ छेड़खानी नहीं करनी। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि बैलेंस शीट जो है वो 1 लाख पर ही रहे, यानी कि बैलेंस शीट बुक वैल्यू पर ही रहे। तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ऐसे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इस कॉन्सेप्ट के तहत हम क्या करते हैं, देखो रिवैल्यूएशन का नाम बड़ा कर दिया क्योंकि रिवैल्यूएशन में कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा जुगाड़ कर रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन का नाम भी हो गया मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको शॉर्ट में मामा रिवैल्यूएशन में बोल देता हूँ मजाक में। एक बच्चा था, उसको मामा कहते थे, उसी के नाम पे हमने लास्ट टाइम इसका नाम रख दिया मामा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हुआ क्या कि ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सिंपली 2 बातें बोलता है कि हमें बैलेंस शीट में अपनी ओल्ड वैल्यू ही रिकॉर्ड करनी है। मीन्स आपको रिवैल्यूएशन तो करना है लेकिन बैलेंस शीट में आपको ओल्ड वैल्यू ही रिकॉर्ड करनी है। मीन्स जो आपकी नई वैल्यू है वो रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए बैलेंस शीट में, जो बैलेंस शीट में नई वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। न्यू वैल्यू शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इनटू बैलेंस शीट, नई वैल्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि पुरानी वैल्यू ही बैलेंस शीट में लिखो, आप नई वैल्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो जब मैनेजमेंट ऐसा चाहता है कि वो नहीं करना चाहता अपनी नई वैल्यू को बैलेंस शीट में ट्रांसफर, तो वो नई वैल्यू को अगर पुरानी वैल्यू ही रखना चाहता, दैट मीन्स बैलेंस शीट में वो चाहता है कि नहीं यार बैलेंस शीट में मेरी एसेट्स 1 लाख की रहेगी, हाँ मैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जरूर लूंगा। तो मैं एक लुक लेके चलता हूँ आपके सामने। फॉर एन एग्जांपल, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, मैं उस एग्जांपल में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूँ। बड़ा छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा मेरे बच्चों, ध्यान देना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने लिखा हमारी बिल्डिंग बढ़ गई, मेरे बच्चा ध्यान से। तो हमारी बिल्डिंग बढ़ी, 10,000 से हमारी बिल्डिंग बढ़ी थी, तो फिर हमने बनाई इसकी बैलेंस शीट। तो जैसे ही हमारी बिल्डिंग 10,000 से बढ़ी तो हम बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने की दिखाएंगे, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था उसी की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट में लिखूंगा। बिल्डिंग थी हमारी 1 लाख की मेरे बच्चों, और कितने से बढ़ गई, 10,000 से बढ़ गई। तो हमने बैलेंस शीट में अपनी बिल्डिंग को दिखाया 1,10,000 की। अभी तक हम ये वाला कॉन्सेप्ट करते थे जब हम ओनली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। जब हम ओनली क्या बनाते थे मेरे बच्चा, जब हम ओनली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे तो हम ये वाला काम किया करते थे कि केवल हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो हमने बिल्डिंग को 10,000 से बढ़ा दिया और साथ में बैलेंस शीट में भी बिल्डिंग की वैल्यू को इंक्रीज करके दिखा दिया। लेकिन मैनेजमेंट कहता है मेमो कि ये वाला ये जो है ये हमें नहीं रखनी है, हमें 1,10 नहीं दिखानी है, कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि हमारी बैलेंस शीट में हमारी पुरानी वैल्यू ही जाए। तो ऐसे केस में हमें नाम दे देते हैं रिवैल्यूएशन को मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लेगा
कि एडजस्टमेंट एंट्री बताओ जब मैनेजमेंट नई वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड नहीं करना चाहता है, तो भी हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का ही कॉन्सेप्ट है, तो भी हम समझ जाएंगे। तो अब बेटा अब हम क्या करेंगे, अब हमारा आंसर क्या होगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के हिसाब से। ढंग से देखना मेरे बच्चों, हम इस तरीके से जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पहले हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। पहले मैं एक रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाता हूँ आपके लिए। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे मेरे बच्चा, बी केयरफुल प्लीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद में हम लिखेंगे कि बिल्डिंग की वैल्यू कितने से बढ़ी, 10,000 से बढ़ी, जो हमने इधर किया था। तो बढ़ने के बाद में बेटा प्रॉफिट निकल जाता है 10,000 का। मान लेते हैं 2 पार्टनर हैं ए और बी, उनको कितने का प्रॉफिट हुआ, 5,000 का, 5,000 का, क्योंकि ये अभी इनका रेशियो जो था 1:1 का था। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या था इनका, 1:1 का, हमने ऐसा मान लिया। अब ये अपनी टर्म एंड कंडीशन चेंज कर रहे हैं, ये अपनी टर्म एंड कंडीशन चेंज कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि जो हमारा फ्यूचर का रेशियो है, वो फ्यूचर का रेशियो जो हमारा रहेगा वो रहेगा 3। ये डिसाइड किया है कि अब हमारा जो फ्यूचर का रेशियो रहने वाला है, ओल्ड रेशियो इनका 1:1 का था। और साथ में ये बोलेंगे कि हम ओल्ड वैल्यू ही बैलेंस शीट में लिखेंगे, ओल्ड वैल्यू रिकॉर्ड करनी है इनटू बैलेंस। सीधा सीधा बिल्कुल सरल, टाइम बचेगा, क्योंकि बेटा ज़्यादा टाइम चला जाएगा, फिर लंबी वीडियो हो जाती है, आप लोग पूरी देखते नहीं है, फिर समझ में आता नहीं है। तो ऐसे जो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे उसको एज इट इज बनाएंगे। साथ में आपको एक बनानी पड़ेगी एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनानी पड़ेगी मेरे बच्चा, हम एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे और उस एडजस्टमेंट टेबल में जाकर हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट कर देंगे, ताकि हमारा मेमोरेंडम का इफेक्ट भी आ जाए। क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है मुझे बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू चाहिए, और अगर मैं ये जुगाड़ नहीं करूंगा तो मेरी बैलेंस शीट में नई वैल्यू जाएंगी। इस जुगाड़ के बाद मैं अपनी बैलेंस शीट में अपनी पुरानी वैल्यू दिखा सकता हूँ। प्रॉफिट जो निकल के आया है, प्रॉफिट क्रेडिट करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ क्रेडिट इनटू ओल्ड रेशियो। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं ना रिवैल्यूएशन के, तो इस टेबल में हम प्रॉफिट को क्रेडिट कर देंगे और बता देंगे कि इसको 5,000 मिलने वाले थे और इसको 5,000 मिलने वाले थे। इस तरीके से 10,000 क्रेडिट होने वाले थे ए बी, और ये हो गया हमारा टोटल। फिर क्या करेंगे बेटा, जो भी यहाँ आया है उसका रिवर्सल करेंगे। जैसे यहाँ क्रेडिट है तो फिर हम क्या लिखेंगे, डेबिट इनटू ओल्ड रेशियो। फिर क्या लिखेंगे, और बेटा सेम इस 10,000 का जो पहले प्रॉफिट आया है उसको हम डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको फिर हम डेबिट कर देंगे उठाकर। तो डेबिट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, इसका आएगा 6,000, इसका आएगा 4,000। ये डेबिट और ये डेबिट। ठीक है, तो ये नेट एडजस्टमेंट क्या हुई हमारी, नेट एडजस्टमेंट हुई। देखो क्रेडिट में 5,000, डेबिट में 6,000, जिसका ज़्यादा होता है उसका सिंबल बचता है, इधर क्रेडिट का बच रहा है, और यहाँ नेट इफेक्ट नील हुआ। पार्टनर ने क्या करा, पहले जो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट कर लिया और फिर उस प्रॉफिट को रिवर्सल कर दिया, रिवर्स कर दिया। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है, फिर आप कहोगे कि सर फिर बाटा ही क्यों रिवर्स करना था। बेटा जो पहले बाटा जो प्रॉफिट रिकॉर्ड किया वो किया ओल्ड रेशियो में, और जब उसका रिवर्सल किया न्यू रेशियो में। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारी स्टॉक की वैल्यू 10,000 से बढ़ी थी वो 10,000 से हमने तुरंत वैल्यू घटा दी। लेकिन उसके लिए हमें ये एडजस्टमेंट करना। आप ध्यान रखें, अगर मैं यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ, मेरे बच्चों ध्यान दो, कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं। तो अगर मैं इस वाली सिचुएशन में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, ये ए का और बी का, तो ये जो प्रॉफिट मेरा P&L निकला है 10,000 का, मैंने इक्वल रेशियो माना है ना ए और बी। बेटा कंपेयर करके चले दोनों सिचुएशंस को, 5,000 5,000। तो मुझे यहाँ ट्रांसफ़र करना है बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, इसका भी 5,000, इसका भी 5,000। ये क्वेश्चन हुआ जब हम रिवैल्यूएशन के हिसाब से करते हैं। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के हिसाब से क्या किया हमने, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, फिर एक एडजस्टमेंट टेबल बनाई, और उसके बाद हमने जो अपना कैपिटल अकाउंट बनाया उस कैपिटल अकाउंट में हमने क्या ट्रांसफर किया वो आपको ध्यान रखना है। जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था वो ट्रांसफर नहीं कर रहे मेरे बच्चा, हम यहाँ पे टेबल से जो रिजल्ट निकल के आया वो ट्रांसफर करना है। तो ये क्या टेबल क्या बोल रही है, ए को 1,000 डेबिट करने हैं, ए और बी। तो ए के अकाउंट में हम 1,000 डेबिट कर देंगे मेरे बच्चों, और फिर क्या बोल रहा है, बी के अकाउंट में हमें क्या करना है, बी के अकाउंट में 1,000 हमें क्रेडिट करना है। और इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट, या इसी को बोलते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी कि इन्होंने एक दूसरे पर ट्रांसफ़र कर दिया अमाउंट का। अब इससे क्या होगा, अब इससे मेरे बच्चा इम्पैक्ट ये होगा कि जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी मेरे बच्चों, जो हमारी बैलेंस शीट आएगी, हम अपनी बैलेंस शीट में आज भी स्टॉक नहीं, क्या था हमारा, बिल्डिंग थी, तो हमारी जो वैल्यू आएगी हम उसमें कट कर देता हूँ, हमारी जो बिल्डिंग आएगी हम आज भी अपनी उस बिल्डिंग को अपनी इस बैलेंस शीट में 1 लाख की ही दिखा सकते हैं।
लेकिन उस बिल्डिंग को 1 लाख की दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल का जो इम्पैक्ट आएगा वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद ये बैलेंस शीट बना देंगे। दोनों चीजें आपके सामने, केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला, बिल्डिंग 10,000 से बढ़ी, प्रॉफिट आया, पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट गया और बिल्डिंग की वैल्यू नई बैलेंस शीट में 1,10,000 की हो गई। अगर हमने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद एक टेबल बनाई और वो टेबल क्या इफेक्ट हमें शो कर रही है, वो टेबल शो कर रही है हमें इफेक्ट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का, जिसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने क्या किया, नई बैलेंस शीट में हमें ओल्ड वैल्यू ही लिखनी है, यानी कि 1 लाख ही जाएगा, 1,10 नहीं जाएगा। तो इसलिए हमने 10,000 को पहले पार्टनर को बढ़ा हुआ दिखा के फिर घटा हुआ दिखा दिया, जिसकी वजह से इम्पैक्ट यहाँ क्या आया, जो प्लस 10,000 हुए थे अगली बार वो माइनस 10,000 हो गए और ये बैलेंस शीट में दोबारा से बिल्डिंग 1 लाख की हो गई और उस इफेक्ट को हमने सीधा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कंसीडर कर लिया। इस तरीके से पेपर में एक डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है और आपसे कहेगा एडजस्टमेंट एंट्री बताओ, तो आप इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री भी बनी है। अगर क्वेश्चन बैलेंस शीट में इफेक्ट ना पूछे और आपसे कहे कि हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री बना के बताओ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की, तो क्या एंट्री बनाई है हमने यहाँ पे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल और कितने से 1,000 से, मतलब अब वो रिवैल्यूएशन के इफेक्ट को आपस में एक दूसरे पे ट्रांसफर कर रहे हैं, अब वो रिवैल्यूएशन के इफेक्ट को आपस में एक दूसरे पर ट्रांसफर कर रहे हैं, बैलेंस शीट तक उसका इफेक्ट नहीं जाने दे रहे, बैलेंस शीट में उसको 1 लाख ही ओल्ड वैल्यू पर ही जाने देना चाहते हैं। दूसरी चीज, एक इसका ऑल्टरनेट भी है मेरे बच्चा, इसका ऑल्टरनेट भी आप इस तरीके से ना करना चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेटा ये हमारा एक तरीका था, इधर मैंने रफ कर लिया। अब मैं यहाँ पे दूसरा तरीका दिखाता हूँ कि जिसमें हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन ही बनाते हैं। यहाँ पे हमने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के इफेक्ट को इस टेबल से लिया, इस टेबल का जो नेट इफेक्ट आया वो ट्रांसफर कर दिया। कभी कभी पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, 2-3 एसेट्स दे देगा या 2-3-4 जितनी भी व्हाटएवर एसेट्स और लायबिलिटी दे देगा। देखो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में ध्यान रखना कि केवल मैं एसेट्स की बात नहीं कर रहा, ऐसे ही लायबिलिटी का इफेक्ट भी कंसीडर करना है। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी ओल्ड वैल्यू पर ही रहेंगी, नई वैल्यू पर ट्रांसफर नहीं की जाएंगी। जिन जिन का भी रिवैल्यूएशन हुआ उनको ओल्ड पर ही रखेंगे। मैंने सिंपली करने के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, केवल एक ही एसेट्स का एग्जाम्पल लिया है ताकि ईजिली आप उसको कंसिडर कर पाओ। तो ये इफेक्ट बना, पेपर में 3 एसेट्स दी तो आपने 3 एसेट से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, जो भी प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को उठा कर ले गए। अगर प्रॉफिट आया तो पहले क्रेडिट कर देंगे फिर डेबिट कर देंगे, उल्टा कर लो। अगर रिवैल्यूएशन से लॉस आया है तो फिर पहले कहोगे डेबिट इनटू ओल्ड रेशियो और फिर अपोजिट क्रेडिट इनटू न्यू रेशियो। ठीक है, यहाँ हमने लिखा हुआ है ओल्ड नहीं मेरे बच्चा, यहाँ न्यू है, ये ध्यान देना। ये गलती से हमने ओल्ड लिख दिया तो क्रेडिट इनटू ओल्ड रेशियो, डेबिट इनटू न्यू रेशियो, हम उसको न्यू रेशियो में डेबिट कर देंगे। ठीक है, मींस पहले प्रॉफिट आया तो क्रेडिट किया, उसको अपोजिट डेबिट किया। यहाँ से अगर रिवैल्यूएशन से सीधा लॉस आ रहा होता तो पहले डेबिट करते ओल्ड रेशियो में, फिर क्रेडिट कर देते न्यू रेशियो में। इम्पैक्ट का रिवर्सल करना, खत्म करना है। अगर आप कहो कि नहीं सर हमें तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन ही बनाना है, टेबल से इफेक्ट नहीं लेना, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन ही बनाएंगे सीधा, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन हम ऐसे बना सकते हैं। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हमें बनाना है तो वो कैसे बनेगा, ठीक है, टेबल से भी एडजस्ट हो जाता है। जनरली जो 12th स्टैंडर्ड तक है वो टेबल से ही बनाते हैं। ये तो सीए इंटर वगैरह में जब हम बनाते थे तो हम पूरा प्रॉपर बना के दिखाते थे। सीए इंटर में जब पार्टनरशिप आती है तो उसमें हम पूरा बना के दिखाया करते थे कि भाई ऐसे ऐसे होगा। लेकिन आपके लिए ये वाला बेस्ट है, वहाँ भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे बनाया करता था उस बड़े क्वेश्चन में। 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन सीए इंटर में आता था पार्टनरशिप से। तो मेरे बच्चा अब यहाँ पे थोड़ा सा बीच में कुछ हल्का सा छूट गया, उस पर बात कर लेते हैं। अगर 3-4 एसेट्स आई और उसने या लाइबिलिटी उनमें 1-2 हुई और उसने कहा कि जल्दी से मुझे एडजस्टमेंट एंट्री बना के दिखाओ, तो ऐसे इफेक्ट निकालने के बाद में ये जो एंट्री आएगी उसको एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। बड़े क्वेश्चन में भी इफेक्ट आ सकता है, 3 से 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अब मान लेते हैं पहले हुआ हमारा प्रॉफिट, तो बाय बिल्डिंग हमने लिख लिया, ठीक है, बाय बिल्डिंग हमने कितने का प्रॉफिट आया, 10,000 का। मेरे बच्चों ढंग से देखना, बी केयरफुल। और हमने यहाँ पर निकाल लिया बाई प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 का, और बता दिया ये ए और बी में किस में बचेगा, ओल्ड रेशियो में। ये किस में बटेगा, ओल्ड रेशियो में ये बटेगा। ओल्ड रेशियो इक्वल था तो इसका 5,000, इसका 5,000, ठीक है। यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन को 2 भागों में बनाएंगे, ठीक है। कितने में बनाएंगे, 2 पार्ट्स में बनाएंगे। दोबारा से हमने कहा था इसके इफेक्ट को रिवर्स करना है, तो यही रिवैल्यूएशन में मैं इसके इफेक्ट को रिवर्स कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ टू बिल्डिंग, मतलब जिसको मैंने एक बार इंक्रीज किया, क्योंकि बैलेंस शीट में मुझे उसका इफेक्ट नहीं लेना था, हमें उसके इफेक्ट को पार्टनर कैपिटल से ही एडजस्ट कर देना है। तो जैसे ही मैंने बिल्डिंग को बढ़ाया, पार्टनर कैपिटल पे इफेक्ट आया,
लेकिन सिंगल साइडेड इफेक्ट है, अभी ये बैलेंस शीट की तरफ 10,000 भाग रहे हैं, क्योंकि एक 10,000 एडजस्ट हुए तो दूसरा 10,000 बैलेंस शीट की तरफ जाएगा। डेबिट क्रेडिट दो साइडें होती हैं, तो हमने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको रोको, इसको बैलेंस शीट तक मत जाने दो, तो हमने कहा इसका रिवर्सल मार दो। तो बिल्डिंग को जो हमने एक बार बढ़ाया था, अगली बार हमने उसको घटा दिया। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन इसी को बोलते हैं कि एसेट्स को एक बार इंक्रीज किया है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है इंक्रीज करना है तो अगली बार हम उसको डिक्रीज कर देंगे। ऐसे ही कोई एसेट्स क्वेश्चन में दे रखी होगी डिक्रीज, तो हम उसको इंक्रीज कर देंगे। सर अपोजिट, यानी कि हमें इतने रिवैल्यूएशन अकाउंट का जस्ट उल्टा बनाना है। ये जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के जितनी भी क्रेडिट की चीज़ें हैं वो डेबिट में रख देंगे और जितनी भी डेबिट की चीज़ें वो क्रेडिट में रख देंगे। बस याद रखने वाली बात ये है, यहाँ पर ओल्ड रेशियो में बट रहा था और यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा मेरे बच्चों 10,000 का, वो बटेगा न्यू रेशियो में। ये इम्पैक्ट होगा इसका, ठीक है। यहाँ ओल्ड में बटा और यहाँ रिवर्सल करने के बाद में जो भी प्रॉफिट लॉस आया उसको अपोजिट कर दिया हमने, ए और बी 6,000 और 4,000। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम कैसे लेकर जाएंगे इसको। अब बैलेंस शीट में कितने से जाएगी एसेट, सर 1 लाख से ही जाएगी, बढ़ी हुई नहीं जाएगी। आप ध्यान रखें, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इसका इम्पैक्ट कैसे जाएगा, ध्यान दो। जहाँ जहाँ पार्टनर कैपिटल का नाम आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे बाई मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन लिखो या रिवैल्यूएशन लिखो, 5,000 उस चीज़ से इम्पैक्ट नहीं है। इधर फिर हमने उसका रिवर्सल किया हुआ है, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 और 4,000, ठीक है। ये इस तरीके से इम्पैक्ट चला जाएगा। ये वाला यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल का नाम आया ना बेटा, ये ए की कैपिटल बोलते हैं इसको और ये बी की कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जहाँ जहाँ पोस्टिंग की हुई है, जहाँ जहाँ कैपिटल का नाम आया है वो कैपिटल अकाउंट में उसको हमने उठाकर पोस्ट कर दिया। इधर डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में। ये प्रॉफिट था, ये लॉस था। अगर उल्टा होता सर, ऊपर लॉस आ रहा होता तो ये इधर ट्रांसफर कर देते, फिर रिवर्सल करते तो प्रॉफिट आता इधर ट्रांसफर कर। देखो ना रिवर्सल है, ये 10 इधर आ गए, ये 10 इधर आ गए। यहाँ सर 4 चीज होती तो 4 इधर आ जाती, इधर 4 चीज होती तो 4 इधर आ जाती, इंक्लूडेड प्रॉफिट। बस अंदर वाला पोर्शन ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी का, इसमें याद रखना था यहाँ प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में बट रहा है, यहाँ न्यू रेशियो में बट रहा है। बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट जाएगा, बैलेंस शीट में सिंपल, बैलेंस शीट में आज भी हमारी बिल्डिंग कितने की है मेरे बच्चों, आज भी हमारी बिल्डिंग 1 लाख की है। यही है हमारा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कि हमें ओल्ड वैल्यू पर ही रखना है, बैलेंस शीट तक ओल्ड वैल्यू ही जानी चाहिए, जिसके लिए हमने एक एडजस्टमेंट किया, एक जुगाड़ लगा दिया, उसको नाम दे दिया मामा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। दोनों साथ हमने रख के इसलिए कराया ताकि दिमाग में आपके अच्छे से कंपैरिजन बने और आप बहुत अच्छे से कर सकें, ठीक है मेरे बच्चों। जब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहें और देखते रहें हमारी वीडियो, एंजॉय करते रहें स्टडीज को और सीखते रहें, जीतते रहें। जय